आज आइजम्स में CMS वर्कशॉप हुई है जिसमें एज अ गेस्ट मिस्टर सब्यासाची भारतीय सर आए हैं जो कि CMS वातावरण के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं। तो चलिए उनसे पर्यावरण संबंधित सवालों पर विचार जानते हैं। आइए इनसे जानते हैं। सर, मेरा आपसे सवाल है कि आपके हिसाब से मीडिया एयर पोल्यूशन को और बेहतर तरीके से कैसे हाईलाइट कर सकते हैं? देखिए, एयर पोल्यूशन एक ऐसी समस्या है जो कि जिसके बारे में जानते तो हम सब हैं क्योंकि दो चार होना पड़ता है, लेकिन कई बार क्या है कि एयर पोल्यूशन से लेके बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारे मिथ्स हैं। तो मेरे ख्याल से ऐसी बात नहीं कि मीडिया उसको कवर नहीं करता, लेकिन अगर मीडिया केवल सेंसेशनल न्यूज़ के बदले अगर वो मिथ्स और फैक्ट्स पे भी ध्यान दे एयर पोल्यूशन के, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। तो इस तरह से वो इस क्षेत्र में कंट्रीब्यूट कर सकता है। तो सर, इसमें ऐसी कौन सी स्ट्रेटेजी अपना सकते हैं हम अवेयरनेस बढ़ाने के लिए? देखिए, एक ब्रेथ ऑफ चेंज करके कार्यक्रम भारत सरकार के जलवायु परिवर्तन मंत्रालय और कमीशन फॉर क्लीन एयर CAQM ने मिलकर अभी दिल्ली NCR में चलाया है। उसका उद्देश्य ही यही है कि जो एयर पोल्यूशन से रिलेटेड जितनी भी बातें हैं उसके प्रति एक अवेयरनेस, एक जन जागरूकता फैलाई जाए। तो इसमें कई तरह से इसको किया जा सकता है क्योंकि मल्टी स्टेक होल्डर ये एक समस्या है जिसमें यूथ भी शामिल है, जिसमें मंत्रालय भी शामिल है, जिसमें सिविल सोसाइटी भी शामिल है। तो पहली चीज़ ये कि एक जो पहली बात है कि जो भ्रांतियों को दूर किया जाए। दूसरी बात ये कि कई बार होता क्या है कि कोई भी समस्या आती है तो हम समझते हैं कि हमारा ये काम नहीं, ये काम सरकार का है। तो ये भी समझना होगा कि कोई भी समस्या सरकार अकेले सुलझा नहीं सकती है। तो नागरिकों को इसके बारे में भी जागरूक बनाना कि वो कौन सी छोटी छोटी चीज़ें वो अपना सकते हैं जिससे उनकी इस एयर पोल्यूशन के क्षेत्र में उनका जो इन्वॉल्वमेंट है वो कम से कम हो। तीसरी चीज़ ये कि आप एक कैच देम यंग की जो फ्रेज है जिसमें आप कम उम्र से ही जो यूथ है, क्योंकि यही यूथ है जो ओपिनियन बनाएगा आगे समाज का, यही यूथ है जो आगे रूल रेगुलेशंस बनाएगा, समाज को चलाएगा। तो उनके मन मस्तिष्क तक कैसे ये बात पहुंचाई जाए, तो इससे लेकर के स्कूल्स, कॉलेजेस और इन सब जगहों पे जाना और उनको इन सारी चीज़ों के बारे में बताना भी एक तरीका हो सकता है। अच्छा सर, क्या आपके हिसाब से आपको क्या लगता है कि सरकार की जो पॉलिसीज़ हैं और जो लोगों के द्वारा किए गए एफर्ट्स हैं, क्या वो एयर पोल्यूशन को ख़त्म करने के लिए काफ़ी रहेंगे? देखिए, समस्या छोटी नहीं है, समस्या बड़ी है। समस्या आज की नहीं है, समस्या पहले से चली आ रही है। समस्या का केवल एक पहलू नहीं है, इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। तो सर्टेनली एक दिन में तो कोई समाधान नहीं निकलेगा, लेकिन समाधान जरूर निकलेगा। तो अगर समाधान जरूर निकलेगा तो उसके लिए थोड़ा प्रयास सबको मिलकर करना होगा, थोड़े लंबे समय तक प्रयास करना होगा। लेकिन हमारे और आपके पास प्रयास करने के अलावा और बिल्कुल एक ईमानदारी से प्रयास करने के अलावा और कोई उपाय है नहीं। जी सर, सरकार द्वारा जो पॉल्यूशन कंट्रोल करने की जो नीतियाँ चालू की गई हैं वो अब तक कितनी असरदार साबित हुई हैं? देखिए, जैसा मैंने पहले ही कहा था कि जो समस्या है इसके बहुत सारे लेयर्स हैं। देयर आर सो मेनी थिंग्स रिलेटेड टू दिस वन प्रॉब्लम। तो धीरे धीरे सफलता मिल रही है। हाँ, ये बात है कि ये सफलता बहुत स्लो मात्रा में आ रही है। वो एक दिन में ये चीज़ें हो भी नहीं सकती हैं, और ये अपेक्षा रखना कि अगले साल से सारी प्रॉब्लम्स एयर पोल्यूशन को लेके ख़त्म हो जाएंगी, वो भी गलत ही होगा। लेकिन इसके बावजूद हर साल प्रति साल इसमें कुछ न कुछ सुधार आ रहा है, और मेरी उम्मीद है कि आने वाले कुछ सालों में इस समस्या पे काबू पा लिया जाएगा। धन्यवाद सर, अपना कीमती वक्त देने के लिए हमें।